क्योंकि आपको बताऊंगा पत्थरबाज गैंग कैसे एक्टिव हो गया। कांग्रेस की जीत पर जनता को पत्थर क्यों, मुस्लिम विधायक की जीत से हिंदू क्यों परेशान हो गए, यह मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कहीं मत जाइएगा छोड़ के, क्योंकि 449 वोटों से जीत का पूरा एक्सरे हमने आपके लिए तैयार किया है दर्शकों। और आप सोच रहे होंगे कि ये पत्थरबाज कहां से आ गए, कहां से आ गए ये पत्थरबाज जो एक बार फिर से एक्टिव हो गए। आपको याद होगा दर्शकों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की घाटी में कुछ साल पहले ऐसे ही अशांत करने के सबसे बड़े जिम्मेदार ये पत्थरबाज थे। आप देखिए, यही वो पत्थरबाज हैं जो बाकायदा पैसे लेकर देश की सुरक्षा में जवानों पर जो तैनात रहते थे उन पर पत्थर बरसाते थे। लेकिन मोदी सरकार के आते ही इन पत्थरबाजों पर नकेल कसी गई और पर्यटकों के लिए घाटी को सुरक्षित बनाया। अब नहीं दिखते हैं, ये रफा दफा कर दिया है। लेकिन देश को अशांत करने के लिए कश्मीर की तर्ज पर उत्तराखंड के रुड़की में पत्थरबाज गैंग एक्टिव हो गया है। ये कुछ पत्थरबाज भीड़ में शामिल हो जाते हैं दर्शकों और अपने आकाओं की शय पर आम लोगों को निशाना बनाते हैं। देख लीजिए आप इन्हें, यही है वो तस्वीरें रुड़की की दिखा रहा हूं आपको, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें। और आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, क्यों मैंने कहा था ये पत्थरबाज गिरोह अब बेनकाब हो गया है। भीड़ में शामिल होकर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, ईंटें फेंकी जा रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। इस भीड़ को जरा भी फिक्र नहीं है कि पत्थर और ईंट किसी की जान ले सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि देश के भीतर इस नफरत को कौन हवा दे रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। लेकिन अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर ये पत्थरबाज कैसे एक्टिव हो गए, एक जीत के जश्न में पत्थर कहां से आ गए, देखिए इस रिपोर्ट में। जो भी घटनाक्रम घटित होना पाया जाएगा उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। पिछले 10 सालों से कांग्रेस सियासी पिच पर बैकफुट पर थी। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें क्या बढ़ी, मानो कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिल गई। उत्तराखंड में भी विधानसभा उपचुनाव कराए गए। रुड़की की मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन की जीत हुई। इस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी महज 449 वोटों से जीत सका। काजी निजामुद्दीन की जीत के बाद विजय जुलूस निकला। डीजे के साथ युवाओं की भीड़ विधायक आवास की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में मानक चौक पड़ा, जहां हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। भीड़ में शामिल उपद्रवी बेकाबू हो गए, घरों और दुकानों पर पथराव करने लगे। विजय जुलूस के साथ मौजूद पुलिस वालों ने पत्थरबाजी को रोकने की कोशिश की तो आरोपी मारपीट पर आमादा हो गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल कई युवक हाथ में डंडे लेकर पुलिस वालों को घेरे हुए हैं। विधायक निजामुद्दीन खुद लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन उपद्रवी मानने को तैयार नहीं है। अचानक इतनी भीड़ और पत्थरबाजी से मानक चौक इलाके में रहने वाले हिंदू परिवार खौफ से भर गए। मीडिया के कैमरों के सामने लोगों ने उस खौफनाक मंजर की सच्चाई बयां की। ईंट के वो टुकड़े दिखाए जिससे हमला किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस नेता और उनके गुंडे हिंदुओं को मंगलौर से भगाना चाहते हैं? क्या विजय जुलूस के जरिए हिंदुओं को डराने की साजिश हो रही है? दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई जीतता है, कोई विधायक या सांसद, तो मिठाई मिलती है, लड्डू मिलते हैं, लेकिन ये पत्थर कहां से मिल रहे हैं? ये सवाल बड़े हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए केस तैयार किया है। हमारी पूरी टीम ने क्या केस तैयार किया है देख लेते हैं। केस 1, मंगलौर विधानसभा सीट उत्तराखंड की सीट है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इसी पर उपचुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है और काजी निजामुद्दीन महज 449 वोटों से जीते हैं। 2002 और 2007 में बीएसपी के टिकट पर जीते मंगलौर से। 2012 में कांग्रेस के टिकट पर मंगलौर से हार गए। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर फिर मैदान में आए और जीत गए। 2022 में हार गए थे काजी, लेकिन अब फिर से आ गए। केस 2 क्या कहता है बता देता हूं। काजी निजामुद्दीन के समर्थकों का बवाल था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। हिंदू इलाके में उपद्रव और पत्थरबाजी की गई। क्यों की गई, यह आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं मैं। मंगलौर में 55% मुसलमान हैं तो 45% हिंदू आबादी है और कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति का असर दिख रहा है। जुलूस के दौरान काजी के समर्थक बेलगाम हो गए। हिंदुओं के घर और दुकान को निशाना बनाया गया। दर्शकों,
सवाल ये कि आखिर किसकी शह पर ये पत्थरबाजी हो रही है, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है दर्शकों। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है, इस पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। सुनिए जरा। मंगलौर में थोड़े बहुत वोटों से कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अराजकता का वातावरण किया है उनके प्रत्याशी और उनके समर्थकों के द्वारा, वो घोर निंदनीय है। जिन शक्तियों ने भी इस तरह का उपद्रव किया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो मंगलौर में पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे कायम किए गए, गिरफ्तारियां की गई, ये केवल सत्ताधारी दल की बौखलाहट है। पचा नहीं पा रहे हैं मंगलौर और बद्रीनाथ की हार को। और अगर जो जीतने वाली पार्टी है, अगर वो अपना विजय जुलूस निकालेंगे, आप उसमें असामाजिक तत्वों को भेज करके पथराव करवाएंगे, दंगा करवाने की कोशिश करेंगे और ऊपर से इल्जाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ही लगाएंगे, मैं समझता हूँ सर्वथा अनुचित है। दंगों की साजिश की बात कह रही है कांग्रेस, लेकिन मैंने आपके लिए पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है। हमारी टीम ने केस हिस्ट्री तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं केस हिस्ट्री क्या कहती है। केस हिस्ट्री आप हैरान रह जाएंगे, क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि उत्तराखंड में जातीय समीकरण तेजी से बदल रहा है दर्शकों, चेंज हो रहा है। राज्य के गठन के समय 1.5% मुस्लिम आबादी थी, क्या हुआ, आज प्रदेश में मुस्लिम आबादी 18% तक पहुंच गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मामले भी सामने आए हैं। पिछली सरकारों में मजार बनाकर जमीन पर कब्जा किया गया, यही मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, कार्रवाई जो की गई। कांग्रेस की 2 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में गड़बड़ी की आशंका भी मिली। कैसे? इस दौरान सबसे ज्यादा मुस्लिम परिवार बसाए गए, यह आंकड़े कहते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने अवैध अतिक्रमण हटाने नहीं दिया, आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता अतिक्रमण हटाने का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए दर्शकों, सोचिए आप। सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी थी। इतना ही नहीं, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुसलमानों का समर्थन किया था। लेकिन बड़ी बात यह कि उत्तराखंड के कुछ शहरों में बंगाली कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, लेकिन इसमें है क्या, यह भी हमने आपको बता दिया है। 50,000 बंगाली मुसलमान यहां पर रहते हैं दर्शकों, और उत्तरकाशी में लगभग 5,000 मुस्लिम वोटर हैं। किसी जमाने में पता है आपको कितने थे? 150 मुस्लिम वोटर भी यहां नहीं थे, इनकी संख्या 5,000 पहुंच गई है। सवाल यही कि कैसे पहुंच गई है, सवाल बहुत सारे हैं। इसके लिए हमने आपके लिए टेस्ट रिपोर्ट तैयार की है, यह आपको जरूर देखनी चाहिए दर्शक। क्यों मैं ऐसा बार बार कह रहा हूं कि आपको जरूर देखनी चाहिए, दिखा देते हैं टेस्ट रिपोर्ट हमारी क्या कहती है। मंगलौर की बात करते हैं। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीटें आती हैं दर्शक, और मंगलौर विधानसभा सीट उन्हीं विधानसभाओं में से एक है। लेकिन बड़ी बात क्या है, राज्य बनने के बाद कांग्रेस और बीएसपी की टक्कर यहां होती रही, और इस उपचुनाव में बीजेपी यहां फाइट में रही। इसके वजह से उपचुनावों के दौरान यहां पहले ही हिंसा देखने को मिली, और वोट डालने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, झड़प हो गई, 4 लोग घायल हो गए दर्शकों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले ही हिंसा हो गई थी, और यह एक मुस्लिम बहुल्य सीट है। उपचुनाव में वोटिंग के दौरान भी हिंसा होती है, और इधर आप देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी पत्थर बरसाए जाते हैं। तो हो क्या रहा है, इसके लिए हमने फाइनल रिपोर्ट तैयार की है। आइए फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है आपको दिखा देते हैं। फाइनल रिपोर्ट बहुत कुछ बता रही है। पथराव होने पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई दर्शकों, और पीड़ित परिवारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हवा में बातें नहीं है। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी, स्थानीय लोग यहां तक की बातें कह रहे हैं। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है, और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो भी जांच के दायरे में है। आरोपियों की पहचान करने में अब जुट गई है पुलिस। आरोपियों की पहचान की जाएगी और शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई भी करेगी, पुलिस ने यह कह दिया है। लेकिन हमने ये सारी बातें पता की, पूछा कि क्या कह रहे हैं पुलिस, अब तक क्या एक्शन ले रही है, सुनिए जरा। कुछ लोगों के द्वारा जुलूस की शक्ल में एक अति उत्साह में आकर दूसरे लोगों को परेशानी खड़ी की गई है, और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है, और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी वीडियो के बारे में जानकारी की जा रही है कि वीडियो के तथ्य क्या हैं, और उसमें
जो भी घटनाक्रम घटित होना पाया जाएगा उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये सोचने वाली बात है कि ये लोग कहां से आ गए, कौन है अराजक तत्व, इनका इलाज पुलिस करेगी।